सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ निखिल और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। सो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? आखिर क्या होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन? तो अगर आपको सच में जानना है तो ये वीडियो देखो। वेट, क्या कुछ समझ आया? अरे यही तो है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यार इसको समझने के लिए मान लो कि आपके पास एक वेटिंग मशीन है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास 120 किलो है। तो अब आता है केस 1। तो अब यार आप ऊपर से उस ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स लगाना। तो जब आप ऊपर से उस ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स लगाओगे तब उसका मास ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब आता है केस 2। अब यार हम लोग ऊपर से नहीं बल्कि साइड से फोर्स लगाएंगे। तो साइड से फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो जाएगा, लेकिन क्या उसका मास बढ़ेगा? नहीं। तो उसका मास इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो वर्टिकल डायरेक्शन में उस वेटिंग मशीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, पर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो इसलिए डायरेक्शन अलग होने की वजह से उसका मास नहीं बढ़ेगा तब तक जब तक कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स न लगाएं, जैसा कि हमने केस 1 में किया था। नाउ मूविंग ऑन टू केस 3। नाउ इसमें हमें ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाना है ना तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाना है, बल्कि हमें इस बार कुछ टेढ़े तरीके से फोर्स लगाना है। और इस केस में वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से तो हिलेगा पर साथ ही साथ उसका वेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार उस ऑब्जेक्ट ने दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट की। एक टेढ़ी फोर्स लगाने से वो अपनी जगह से डिस्प्लेस तो हुआ ही हुआ, ऊपर से उसका वेट भी इंक्रीज़ हो गया। अब केस 1 और केस 2 में हमने जिस मोशन की बात की थी उसको कहते हैं 1D मोशन। अब 1D का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में मूव करना, या तो ऊपर नीचे या तो दाएं बाएं। और केस 3 में हमने जिस मोशन की बात की उसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है 2D मोशन, डबल डायरेक्शन वाला मोशन, जिसमें दो लाइंस होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। और कुछ इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से इस तरीके से लॉन्च किया जाता है। अब इस केस में बॉल 2 डायरेक्शनल मोशन कर रहा है, वो ऊपर नीचे भी जा रहा है और दाएं बाएं भी जा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ये वीडियो दिखाई थी, उसमें जो बॉल है वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, और इस तरह से वो पैराबोलिक शेप बनाते हुए एक जगह पर लैंड कर रहा है। अब हमने ये तो समझ लिया कि अगर हम किसी टेढ़ी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो 2 डायरेक्शनल मोशन होगा। अब अगर जिस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है उसका एंगल थीटा है और मान लेते हैं कि फोर्स x न्यूटन लग रहा है, तो अब हम ये कैसे निकालेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस तरफ जाएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में किस तरफ जाएगा? अच्छा, अब मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो F1 जाएगा और वर्टिकल में F2 जाएगा। तो यहाँ पे अब एक ट्रायंगल बन चुका है और एंगल थीटा के परपेंडिकुलर F2 है और एंगल थीटा का बेस F1 है और उसका हाइपोटेनस x है। तो अब हम यहाँ पे अगर cos थीटा की वैल्यू कंसिडर करें जो कि होती है b/h, तो यहाँ पे बेस है F1 तो हो जाएगा F1 और हाइपोटेनस x तो हो जाएगा x। और अगर हम यहाँ से x को उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा x cos थीटा इज इक्वल टू F1। तो यहाँ से हमें F1 की वैल्यू मिल चुकी है। और अब बात आती है F2 की, तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे साइन थीटा जिसकी वैल्यू होती है p/h, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है F2 और जो हाइपोटेनस है वो है x। तो अब फिर से x उधर चले जाएगा और ये हो जाएगा x साइन थीटा इज इक्वल टू F2। तो यहाँ से हमें F2 की वैल्यू भी पता चल चुकी है। अब यहाँ पे हमने जिस चीज़ को x माना है वो असल में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही तो है, तो अब हम उसको u मान लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आ गई उसकी वेलोसिटी। तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई और u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा की वेलोसिटी से मूव करेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा की वेलोसिटी से। तो यार आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना, तो इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।